नीचे उतार लेना, ठीक है। और हाथ में उतारो, सबको दर्शन कराएंगे। और सभी लोग बोले धीरे धीरे जाना, सबको धर्म कराओ। अरे श्री कृष्ण लियो अवतार रात भादों की, रमिया प्रिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में। बोलो रेलिया रेलिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में। वसुदेव देवकी के जन्म लियो, जेलन के तारे टूट गए, जेलन के तारे टूट गए। वसुदेव देवकी के जन्म लियो, वसुदेव देवकी के जन्म लियो, जेलन के तारे टूट गए, जेलन के तारे टूट गए। सब सोई गए पहरे रात भादों की, रेलिया रेलिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में। सब सोई गए पहरे तारे रात भादों की, रेलिया रेलिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में। वसुदेव चले सिर धरि पलना, पलना में बिताई लियो रे ललना, पलना में बिताई लियो रे ललना, पलना में बिताई लियो रे ललना। जमुना के किनारे बोले क्या हुआ, बहे जमुना की यशोदा रात भादों की, रेलिया रेलिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में। श्री कृष्ण लियो अवतार रात भादों की, रेलिया रेलिया में सोई गए मथुरा नगरिया में। श्री कृष्ण लियो अवतार रात भादों की, रेलिया रेलिया में सब सोई गए। जाकर के यशोदा रानी के महल में पहुंचे, क्या किया? वसुदेव निताई दियो रे ललना, बिटिया धरी नीली है पलना, बिटिया धरी नीली है पलना। वसुदेव निताई दियो रे ललना, बिटिया धरी नीली है पलना, बिटिया धरी नीली है पलना। क्या हुआ? लड़की को लेकर गया, रास्ते में पत्थर हुए नहीं, जेल के अंदर हुए। क्या हुआ? वसुदेव निताई दियो ललना, बिटिया धरी नीली है पलना, बिटिया धरी नीली है पलना। जेलन के बंद के मारे रात भादों की, रेलिया रेलिया में सब सोई गए मथुरा नगरिया में।
भगवान की माया है, उसे ला करके जेलों में पहुंचे। रास्ते में बिटिया नाय रोई भैया, और जहां जेलों में पहुंचे फाटक बंद, ताला बंद, पहरेदार जगिए, सुबह हुई जाओ और सोई लड़की रोई पड़ी भैया। दूध के बालक याद रखना मेरे भैया, जिस समय वो बिटिया रोई है, पहरेदारों ने जाकर के कंस को सूत्र दी, महाराज तुम्हारा जेल में दुश्मन आ गया है। कंस राज ने सुना मेरे भाई, और वो चला सुबह ही सुबह जाकर के जेलों की ओर पहुंचा। क्या हुआ याद रखना मेरे भाई, जाकर के देवकी के हाथों से कन्या को छीन लेता है। देवकी रोती रही, लेकिन उस कमीना ने एक भी नहीं मानी। देवकी दौड़ के भैया के पैरों में पड़ जाती है। आज इसमें देवकी भैया के चरणों में लिपट के रोने लगी, भैया ये हमारी अंतिम संतान से छोड़ दो। क्या हुआ भैया, ये तुम्हें मामा कहेगी, ये लड़का नहीं ये लड़की है। कंस ने उत्तर क्या दिया, बहना और मैंने माना इस बिटिया से हो सकती नहीं हानि मेरी, पर इसका पति या पुत्र कोई शायद। कहने लगा बहन, हो सकता है इसका पति या पुत्र मेरी जान ले डाले, जैसे 6 फूलों को थोड़ा ऐसी कली छोड़ दे। इतना कह कमीने चाकर इस लड़की को पटकने के लिए चला, तो हाथों से छूट करके आकाश मंडल की ओर पहुंच गई। आकाश मंडल की ओर पहुंच गई। विश्वास मान मेरे अजान पिता के भेज में चुका है, तेरे दुश्मन का रे पगला गोकुल में जन्म हो चुका है। याद कर, तब तो आकाशवाणी थी, आज कान खोल के सुन ले। रे अभिमानी रे मत वाले, तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी जब काल के हाथ कमान चढ़े तो बूढ़ो जवान समान गिरे ना। गुमान में हथियार की तो एक कामना आई है, वे मनमूर्ख कंस विचार करे पर काल के हाथ से छूटी ना। जब किसी का काल आ जाए तो बूढ़ा जवान नहीं गिनता है। अंत में अपनी बहन बहनों को जेल से स्वतंत्र कर देता है। उधर प्रातः काल हुआ, यशोदा जगी देखा पास में लाला है। लोगों याद रखना, सुबह हुआ, नाना प्रकार की गोपियां महलों में आने लगी। यशोदा राम तेरी भागी खुल गई, बुढ़ापी में लाला मिलियो। नाना प्रकार की चर्चा हो रही। मैंने भोले बाबा को मनाया, मैंने जमुना की प्रार्थना की, तुम्हें भी एक बेटा मिल गया। इस प्रकार से मेरे भैया भगवान के 1 दिन के 2 दिन 4 दिन के हुए। उधर क्या हुआ, समस्त देवी देवता गोकुल में आए। अभी एक देवता नहीं आए, कौन, भोले बाबा नहीं आए। उधर भोले बाबा को सूचना मिल गई। भवानी से कहा, देवी मैं गोकुल नगर को जाऊंगा और भांग धतूरा तैयार कर दो।
बिना भांग के हमारा समय नहीं कटेगा। भोजन मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं, लेकिन बिना भांग के हमारा समय नहीं कटेगा। तो गौरव मैया ने भांग तैयार कर दी और भोले बाबा को विदा कर दिया। चलो भोले बाबा जी आ रहे। थोड़ी जगह कर दो भाई। अरे हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर लो भाई। यहाँ पर भोलेबा जाता है ना, इसलिए भोले बाबा दर्शन देने को आए। जो गोकुल नगरी में आए भोलेनाथ, एक पनगढ़ पे सखियां जल भर रही थी और सोई वही मार्ग से भोले बाबा ने करी पड़े। एक लड़की ने गौरी पहना तो एक कितनों गजब को गावा है। अरे बैठो राम दे थोड़ा सा, थोड़े तक पीछे बढ़वा दे भाई, तक पीछे बढ़ाओ। लड़की बोली बहना जो जन्म को माता मानना है लगी रहा है। अरे जाना को जोगी बहना लगी रो नाय भिखारी जोगी बहना लगी रो नाय भिखारी रे। अरे छोड़ के तो मर गई जाती मातारी रे। अब जैसो तेरा चमक चमक कहीं ना जाई रे। जैसो चेहरा चमके चमक कहीं ना जाई रे। अरे तो तब की बहना राम में बिगाड़ी रे। छोड़ के बहना मर गई जाती मातारी रे। जो महात्मा जन्म को ना आए, या तो बारो छोड़ी जाके मैया मरी आई और या तो जाको घरवाली मर गई ताकि तुझ में ये महात्मा बन गो। आगे बढ़कर बाबा बोले ओरी बहनों, मैं ये सौदा के द्वार को जाना चाहता, मार्ग बता दो। एक लड़की बोली बाबा हमारा का जीविका तो धरो तो खाओगे जाके, यहीं पे रुक जाओ। लड़की कहा बोली बाबा मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। अपने पिया से के चंदा करवाऊं, सुंदर यहाँ पे एक मंदिर बनवाऊं। बैठ के प्रेम रस पी गयो भोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो
में भेजो, मैं यशोदा के लाला के दर्शन करके को आयो। मैया में बहन में हाथ जोड़ रहा हूँ, वही बता जा बाबा सीधे चले जाओ। और उधर को मुड़ लियो, पूरे को ऊंची वाली जो अटारी है सो मैया यशोदा रानी को कोई महल है थोड़ी जगह कर। अरे देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया री। और बाधा मर को ओढ़े दुशाला से सनाग निपटाया री। आज यशोदा रानी के द्वार पे अलग जगा दी। माता और जो द्वार पे भैया बाबा पहुंचा, आवाज लगाई। यशोदा ने सुने, दासी से बोली और दासी लैया बुलाई कहीं समझ आए चली ने कजारी। अरे कोई जोगी ठाड़ो द्वार पे ले कभी चाटो दे। द्वार पे भिक्षा लेकर के आई। ले जोगी बाबा पीछे हट गया। ए दासी तेरे हाथ से भिक्षा मैं नहीं लूंगा, जा तुझको जिसने भेजा उसे भेज। महारानी यशोदा अगर भिक्षा दे तो मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा भिक्षा नहीं लूंगा। दासी बोली ए बाबा देखो होश में बोलो, तुम्हें पता होना तो अहिरन को गाँव अहिरन को। महारानी को कापड़ी द्वार तक आवे महलों से। अगर बाबा को पता चल गया तो इतने बांस पड़ेंगे तुम्हारी हड्डी टूट जाएंगी महाराज। अरे महारानी यशोदा को कापड़ी द्वार पे आवे, ध्यान देना। अरे सुनी बाबा के पैनरे दासी बना बोलिए। लगाऊं सोने महाराज दासी ने वचन सुनाए हैं और कहा बड़ी महारानी बहन से द्वार पे आ गए। तू ढोली बाबा लगे हमें में तो अरे बाबा तू बाबा ढोंगी तो नहीं है, तुझे भिक्षा लेना भिक्षा ले ले। महारानी को क्या पड़ी महलों से बाहर तक आवे। बोले बाबा सुन दासी भी बहुत तेज है, पता होना चाहिए यशोदा अहिरानी की दासी अहिरानी की है भैया, है ना। याद रखना भैया, जोली फैला जो इशारा किया उधर करे वो सफल इशारा किया।
ले चली वहां से कटोरा पालन करे सो हमारी फुसकार चाय की आंगन में गिर गई उल्टी सांस ले रही है। आहा महाराज इधर आ जाओ, इधर खड़े हो, उधर मुकर के खड़े हो, दर्शन को सुनो। याद रखना मेरे भैया, आंगन में जाकर के गिरी आई उल्टी सांस ले रही है। यशोदा ने देखा, बोली क्या हुआ? अरे का बाबा ने कर दो टोना है तेरो कैसो रूप सलोना है क्या। क्यों पता को खाली सोना है, क्यों मुख से वचन करे ना है, क्यों क्या बाबा ने टोना कर दिया? बोल दासी और कांपते भी बोली, महारानी एक विकट बाबा द्वारे पे आन विराजा है। ऐसे वो बोल बोलता मानो दुनिया का। हमने भिक्षा की बात करी, सुबह पीछे हट जाओ। हमने जिद करी तो ऐसे ऐसे सांप पड़े। चंद्रमा तो शीश पे है, जहरीले ना गले में है, नरमुन्नू की माल है, बाघांबर पहने हैं, बड़ी बड़ी जटा तो धरती से खिसक रही है। ऐसो बाबा तो पहली बार मैंने देखो। ये सुधा बोली चुप रहे, तू अति धर्म की बात कहा जाने, मैं भिक्षा लेके जाऊं। और जिस समय भिक्षा लेकर के यशोदा रानी निकलती है, आगे बढ़ी, भोले बाबा बोले मैया आ रही है। भोले बाबा आगे बढ़ गए और जो भिक्षा खड़े हो गए, जो तो कन्हैया को ना लाई है भिक्षा लाई है। आह ध्यान देना। अरे ले भिक्षा निकली नगरानी, मोतियन साल भरायारी। ले जागेगी अपने आश्रम से मेरो कान डरायारी। हे बाबा भिक्षा ले ले तू चलो जा, मैं डर रही तो देखो मेरा लाला डर जाएगा। तो बाबा बोले मैया और ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी मायारी। और तेरे लाल के तरस करा देख जोगी काशी से आया री। तोरी एक बाला ज्योति द्वार हमारे आया री। इस प्रकार से भिक्षा लेकर के निकली। भोले बाबा ने मैया तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, हीरे मोती तोरे तेरे मुझे ना चाहिए, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने को आयो। और ये मैया अपने लाला के मुझे दर्शन करा दे। मैया बोली ए बाबा मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, तुम्हारा भेष बड़ो अच्छो लग रहा हूं, मैं डर नहीं तो लाला डर जाएगा, मत शोर करे, मेरे लाला अंदर सोए रहो जग जाएगो। बाबा बोले मैया तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अपने लाला के दर्शन करा दे। तो मैया जिद करने लगी बाबा मैं ना कराऊं लाला के दर्शन। बोले बाबा बोले मैया नहीं करावेगी, ना कराऊं। मैया मैं योगी हूँ और तुझे योगी हट देखो। ये सुधा बोली मैं भी नारी हूँ, तुमने नारी हट देखो। बाबा जी बोले नारी तू हट क्या करेगी? ये सुधा बोली तू योगी तू क्या करेगो? बाबा बोले देख अगर मैंने जिद कर दी तो मैं तेरे द्वार पे अपने प्राण छोड़ दूंगा। मैया बोली बाबा छोड़ो प्राण देंगे, कैसे छोड़ोगे? बाबा सोचे मैया दर्शन ना कर। अरे तू नारी तू क्या करेगी? तो यशोदा बोली तुम्हें पता नहीं नारी को चक्कर बड़ो बुरो होता है, अगर मैं चाह जाऊं तो बादल में छेद कर दूं, चकती लगा दूं, बोलो तो भगवान की सही बात है भाई। अगर ये चाह जाए दादा ध्यान देना। आज मैया भी जिद पे अड़ गई, मैं ना कराऊं दर्शन, ना करावे ना कराऊं, ना करावे ना कराऊं। भोले बाबा दुखी होकर के चल दिए, जाकर के जमुना किनारे बैठ का मैं दर्शन करके जाऊंगा। और जब जाकर जब भोले बाबा बैठ गए,
लगे जमुना के किनारे। कहा हे प्रभु मैया तो दर्शन नहीं करने दे रही है, और दर्शन नहीं हुए प्रभु तो मैं अपने प्राण ही ब्रज में छोड़ दूंगा। उधर जमुना के किनारे बैठ के आसन लगा दिया और भोले वाले चल मेरी माया। उधर कन्हैया मैया की गोदी में था, रोने लगा। याद रखना जब कन्हैया रोया तो मैया चुपवा रही है, लल्ला चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन कन्हैया नहीं चुप। क्यों? मेरे भोले बाबा उधर रो रहे हैं, मेरा भगवान इधर रो रहा है। अब दासी बोली लो तुमने कहा जान पे बू बाबा तो मुंह चला कर पाए जादू टोना करिया हुआ। अब तेरो लाला ना बचेगो, बाबा बड़े बवाली होते हैं सो जादू टोना करिया हुआ। आहा यशोदा बोली ओरी बांधी तोड़ के बाबा को बुला ले, देख कहाँ पे गो, जल्दी ना बुला करके। दासी चल गई, भाजा भाजा मचा गई, जमुना के किनारे बाबा को बैठो पाए गई। जाकर के बोली हे बाबा, बोल क्या बात है, चलो कहाँ चले महलों को। भोले बाबा बोले मैं ना जाऊंगा। अब भोले बाबा मना कर दिया तो कहा बाबा चलो मेरे कहने से चलोगे तुम्हें इनाम दिलवा दूंगी। इनाम क्या दिलवाएगी जो तुम बताओ। भोले बाबा इनाम दिलवा देगी? हाँ। अगर तूने इनाम नहीं दिलवाया तो समझ जितने नाग मेरे पास सब तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। महाराज चलो तो वो लाला रो रहा है। यशोदा महारानी ने बुलायो। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, कहो दासी कनका यशोदा के लाला के मुंह दर्शन करा देगी? का अवश्य करा दूंगी। का ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तिरमाचे भरो। दासी ने कहा महाराज मेरे कहने से चलोगे तो तुम्हें कन्हैया के दर्शन करवा दूंगी करवा दूंगी करवा दूंगी। जब तिरमाचे को भरवा लिया तो भोले बाबा लगे चलो अच्छा चलते, इसीलिए तो आए थे। आगे आगे दासी, पीछे भोले बाबा चल रहे। आकर के द्वार पे दासी पहुंच गई। महाराज यहीं पे रुक जाओ। भोले बाबा ठहरिया, अंदर के कहा बाबा को अंदर बुला के लाओ। बाबा को आंगन में लेकर के दासी पहुंच गई। यशोदा रानी खड़ी है गई। भोले बाबा मुस्कुराए, अरे प्रभु प्रभु की लीला बड़ी विलक्षण है। भोले बाबा आंगन में पहुंचे, और मैया तेरे लाला को बबूत देना भूल गया था, अपने जटन से बबूत ले मैया, जाके चरणों में लगाओ। और जो लगाई तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। देख मैया तेरे लाला हंस रहा, मैं बबूत देना भूल गया था, ला तेरे लाला को झाड़ दूं, आज के अलावा जीवन में कभी नहीं रोएगा। जरा ध्यान देना माता बहनों भैया लोगों, ये जटा से धूल क्यों दी? क्या कि हमारा शीश कन्हैया के चरणों तक पहुंचे, यानी प्रणाम कर रहे हैं। जटा खोले लाओ, जटा से झाड़ दे कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ कन्हैया की चरण। चरण निकाल तो अपने लाला के चरण निकाले। भोले बाबा झाड़ने लगे। क्या ओम काली काली दे दे काली चाली चढ़ाओ तो पीला हरा उर्दिया या पीला दारू करने को गिरगो काटा आवा दे के कैसे रहे जीव तो। सतगुरु सतगुरु नीर गुरु कायर गुरु लक्ष्मी गुरु तंत्र मंत्र गुरु अजय निरंजन गुरु दिन ओम धूप नाई कीजे बड़े भाग्य देवाना तू सेवा तू के रन भय रन भय देख मैं तेरे लाला हंसिया। ध्यान देना मेरे भाई। बेटा और आंगन में खड़ा किया यशोदा रानी को। क्या हुआ? अरे ले बालक निकली नंद रानी जोगी तरसन पाया री। और ले बालक निकली नंद रानी जोगी तरसन पाया री। सात बेर परिक्रमा करके सिंधी नाद बजाया री। मैया और तीन लोग को करता धरता तेरी गोदी में आया री।
मेरी गोदी में आया और यशोदा रानी के पैरों में सर झुकाया भोले बाबा, और सर झुका प्रणाम करके चल देते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा दर्शन करके चले गए। यशोदा रानी जाकर के अपने लाला को पल्ले में लिटा देती। आगे अब हम नंद महोत्सव मनाएंगे। नंद महोत्सव मनाया, अरबों खरबों की दौलत लुटाई है भैया। और एक गीत बोलेंगे, तब तक उधर नंद महोत्सव की तैयारी हो जाएगी। सभी लोग बोलेंगे प्रेम के साथ में। सभी लोग कीर्तन बोलेंगे भाई। और श्री राधे गोपालो भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोपालो भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे। कल के लिए सूचना तब तक तैयारी हो रही है। जैसे आपके यहाँ कथा हुई नहीं, ऐसे एक जगह जैसे महाराज जी बैठे, ऐसे बाबा जी आए गए, गांव जवार के लोगों ने इकट्ठा किया, घर घर द्वार के कहा पर किए हो जाए, तो सबका यहाँ हो जाए। तो एक गांव में पंडित जी रहते, वो सेठ जी रहते थे। तो कहा भाई खर्चा लगेगा, धर्म के लिए भैया धन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ चाहिए? तो सब लोगों ने लिखाया, कोई कहा 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 500, कोई 1000, कोई 1100 और कोई 5000। और सेठानी उनका हम लिखाई दे, उन्होंने 11,000 रुपया लिखाई गए। अब कहीं गौदान करवा दो और पैतरणी नदी में जाओ, गाय की पूंछ पकड़ लो, भाव से पार हो जाओ। अब इतने घन गौदान नहीं कोई कर रही, अजरा गैया घूम रही दादा, कौन गौदान करे बतावा? पंडित बोला कि तो गौदान बच्चिया पकड़ दी, कोई लोग गौदान कर दो। अरे तमाम ही घूम रही, गौदान नहीं करी, रुपया नहीं दी। तो कहा भैया गौदान में तो कहा सब है नहीं रह जाए, बहुत पैतरणी पार नहीं हुई। और सेठ जी शाम का आए, सेठानी बोली महाराज बाबा जी यह भी हो जाए, किसे सुधार हो जाएगा, 7 रुपए का हमने लिखा है, तुमने हमने 11,000 लिखाए थे। पंडित जी की सांस फूल गई दादा, और 11,000 कितने दिन डांडी मारी तब इतने पैसा हुई पाए हैं, तूने सत्यानाश कर दिया। बाबा के पास सेठ पहुंच गए, महाराज जी हमने सुना यज्ञ करने जा रहा। हाँ सेठ जी सबकी सहमति से। अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा कार्यक्रम हुआ भी नहीं, कर दो महाराज जी। डायरी देखे, डायरी देख लो, डायरी देखे, उनके चढ़े नाम से 11,000। करे जो धुक धुक कह के महाराज का 5,000 काम नहीं चली है। तो बाबा जी बोले श्रद्धा का दान भगवान को मिलता है, श्रद्धा का दान। तो कहा 5,000 काम चल जाइए और काटे थे 5,000 लिखे थे, 6,000 बच गए। अब देखो सेठ ही क्या कर रहे का महाराज बहुत बढ़िया कमाओ, यहाँ पर कथा भाई नहीं, हमारे कान आवाज पड़े कि हेमा मनो खेड़ में कमाओ, कथा ही नहीं भाई का भाई कि नहीं भैया भाई सब वो लोग हमसे कहीं कथा नहीं भाई, कहीं धन्यवाद इनको भैया सर्वेश भैया को, अपने पुरखा का नाम रोशन कर दिया। चलो अच्छी बात। उसके बाद में सेठ जी बोले महाराज जी का 2,000 में काम नहीं चली है, कहने श्रद्धा का दान भगवान को मिलता। ये माताओं ध्यान से समझना, अगर आपसे कहा जाए 10,000 रुपया लाओ तो दुख हो जाए, और खुशी में आप 50,000 दे दो, 1 रुपया दे दो, वो भी आपका दान है, राजी खुशी से ना। श्रद्धा का दान भगवान को प्राप्त होता। 1,000 2,000 लिखित है। फिर इधर की बात करी, कहते महाराज का 1,000 से काम नहीं चली है, कहीं 1,000 से काम चले, काट दे 1,000 राखे, कहीं से ठहने आवाने छपरो करता हो, बाबा तो 1,000 पर राजी हुई गो, अब हूँ जाता। फिर बोलो महाराज अब 500 से काम नहीं चली है, श्रद्धा का दान भगवान को मिलता। ध्यान से समझना माता बहनों, जैसी पुण्य वैसी चुन्य, और जैसी चुन्य वैसी पुण्य, जैसा करोगे वैसे फल मिलेगा। ए भैया सेठ जी बोले महाराज का 50 रुपए के काम नहीं चली है। बाबा जी बोले 50 रुपए श्रद्धा का दान भगवान को मिलता है।
तो काट दे 50 रुपया लिखे दे। अब हूँ ढेर कहने महाराज 5 रुपये तो काम ना चलिए, 5 रुपये काम चले। श्रद्धा का दान जैसो करिए वैसो ही, जैसी पुण्य वैसी 5 रुपया लिख दे। महाराज 20 आना भी काम नहीं चली है ले, कल 20 आना भी काम चल रही है। तो कहे बाबा तो 20 आना पर राजी है को काट दे 20 आना लिखी दे। फिर कहते महाराज गोबर भी काम नहीं चली है, कल गोबरों से लिपाई पुताई हुई है। तो चलो सब पैसा काट दे, एक डलिया गोबर सवेरे सेठ जी चले पर बाबा तो गोबर ही पर राजी हुई को, बाबा गोबर ही पर राजी कैसी पैसी से सत्यानाश कर दिया। लेकिन पति को नहीं बताया, चुप करके कारीगर को सोने की गैया बनवाई और सुबह हुआ एक डलिया में गोबर भर दिया, उसके अंदर सोने वाली गैया दाबी दी और सेठ को उठवा दिया। सेठ जी जाए कि ले महाराज गैया के करो और कम पारे बताओ और गोबर दे जाइए। सेठ की नजर में है गोबर और सेठानी की नजर में सोना। बाबा जी का एक हुआ। अब कहते हैं यहाँ दान करो, गौदान करो और बैतरणी नदी पूछ पकड़ के पार हुआ, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? बोलो कहते। और एक दिन जब यहाँ से दोनों गए, जब छूटते तो बैतरणी नदी उतर के सब लोग जाते, बड़ी भीड़ दादा लगी। सेठ सेठानी दोनों खड़े बैतरणी नदी किनारे और एक तक मुचंटा गई आम है, फर फर करके पार जिसने जैसा किया वैसे सवारी आ गई। सेठ जी कहे के हमारी तुम्हारी सवारी का। पत्नी बोली तुमने अपने जीवन कुछ करो हो कि ना, कुछ दान पुण्य करो, पुण्य चुण्य कुछ करी। हमारे तक कुछ नहीं कहते ध्यान कराओ, ध्यान कराओ। हाँ एक बार एक डलिया गोबर दान किया था, फिर भाई वही सवारी ले वही गोबर की गैया उतराती चली आ लहरी हम यहाँ। पत्नी बोली वहा घर की बारी सवारी वहा किनारे लगी गई। पत्नी को विश्वास है इनको पार ले जाऊंगी, लेकिन पति को विश्वास नहीं है। तो काले पकड़ो पूछ, और पत्नी ने कहा पकड़ो पूछ, और जो पकड़ी पूछ भैया, और जो हाथ में गोबर लगो जैसे चूहा नहीं मरी जाते पूछे सरी जाते। अब पकड़ा बा गोबर हाथ में गोता लागो, मरे चूहे की तरह पूछ नहीं लगा पूछ अलग खा अलग गोबर हाथ मारी गो। पति ने झपटी पकड़ी पूछ और वह गैया एक हाथ से हाथ पकड़ो फर फर करके पार उतार दिया और उधर किनारे पर पहुंची। पति ने पकड़ो हाथ तो खींचो, सेठ जी की उल्टी सांस चलाई। कहने लगे तुम हती दादा तो पार करने डूब जाते। कहा सुनो महाराज जैसी चुन्नी वैसी पुण्य, जैसी पुण्य वैसी, जैसे भगवान के तुम दान करियो दादा वैसे मिली नहीं गोबर वाले में रह जाइए। बोलो भगवान की जैसी चुन्नी वैसी पुण्य। गोबर दे जाना है एक डलिया, गोवर्धन बनाए जाएंगे और गोवर्धन भगवान को पूजन की